आज हम लोग देखेंगे जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में गोपाल चंपू। तो गोपाल चंपू से हम लोग भगवान की कुछ मधुर लीलाओं का आस्वादन करेंगे आज। और ये लीलाएं जो है, ये जो ग्रंथ है गोपाल चंपू, ये जीव गोस्वामी के द्वारा लिखी गई है। वैसे तो बहुत अनेक अनेक बहुत ही सुंदर सुंदर प्रसंग हैं। हम लोग शुरू करेंगे और कंटिन्यू भी करेंगे कुछ दिन भगवान की एक विशेष लीला से। जनरली हम लोग दाम बंधन जो है, भगवान को जो यशोदा मैया ने रस्सी से बांधा था, उस लीला के बारे में हम लोग कई बार सुनते हैं। कार्तिक के महीने में हम लोग उसके बाद की जो लीला हुई है, वो लीला जो है आज देखेंगे। तो दाम बंधन के बाद की लीला जो है वो देखेंगे। तो श्री गोपाल चंपू अष्टम पूर्णम यानी 8वां अध्याय। तो कई सारे इसमें अध्याय हैं। यहाँ पे देखिए चंपू काव्य है। चंपू काव्य की विशेषता होती है कि कुछ उसमें काव्य होता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं गद्य होता है, कहीं पद्य होता है, कहीं गद्य होता है। तो जैसे आप लोग देखेंगे यहाँ पे कहीं कहीं श्लोक है पद्य रूप में, और कहीं कहीं गद्य है। तो प्रसंग ये है कि भगवान जब उखल बंधन लीला कर रहे थे, दाम से बंधे हुए थे, और ये दाम जो है, ये रस्सी जो है, ये उखल से बंधी हुई थी, ओखली से बंधी हुई थी। तो भगवान ओखली को दो वृक्षों के बीच से, यमलार्जुन यमल अर्जुन यानी दो अर्जुन के वृक्ष जो थे, लंबे लंबे, बहुत दिनों से नंद बाबा के बगीचे में थे, नंद बाबा के लॉन में थे। तो उन दोनों के बीच से उखल को ले गए और दोनों वृक्षों को तोड़ दिया। उसके बाद क्या, उसके बाद एक बहुत ही विशेष लीला हुई, बहुत ही सुंदर लीला हुई। हम लोग देखते हैं ये लीला। तो 73 नंबर ये गद्य है। 73। अवदधिरे च तन्निकट निकट तटस्थम भासमान हास विलास मुखम उलूखलम कर्षंतम लीला सुखम वर्षंतम बाल गोपाल। तो अव दधिरे च तन्निकट तटस्थम भासमान हास विलास मुखम उलूखलम कर्षंतम। तो ये जो लीला हुई, उसके पश्चात ये दो वृक्ष जो थे, जो गिर चुके थे, और इन दोनों वृक्षों के पास कौन थे? बाल गोपाल। ये बाल गोपाल यानी श्री कृष्ण को ब्रजवासी लोग सावधानी से देख रहे थे। सावधानी से देख लिया उन्होंने। और कैसा भगवान का मुख था? तो मुख पर एक हंसी थी, हास विलास। और भगवान क्या है, उलूखल को खींच रहे थे। और खींचने के पश्चात हमने देखा कि उन्होंने वृक्षों को तोड़ दिया। और इस तोड़ने के पश्चात सभी पे सुख की वर्षा कर रहे थे। भगवान की इस लीला से भगवान सभी को सुखी कर रहे थे। तो आगे आता है, तेन च कथम कथम इति कथयंत कथयंतस तमा वृणवंत एव आव तस्थिरे। तो ये जो लोग आसपास खड़े थे, उनके द्वारा ऐसा बोला गया, कथम कथम, कैसे कैसे हो गया, ये घटना कैसे हो गई। और इस प्रकार कहते हुए कथयंतस तम आवृणवंत एव आव तस्थिरे,
भगवान को घेर कर सभी ब्रजवासी जो हैं खड़े हो गए। सभी लोग सोचने लगे ये घटना कैसे हो गई, इतने बड़े बड़े वृक्ष कैसे गिर गए। फिर भगवान क्या करने लगे, 74 नंबर गद्य में देखिए। स तु पितरम अनुविंदमानम अनु अनुवक्रंद। स तु पितरम अनुविंदमान। भगवान भी क्या है, भगवान ने देखा, कृष्ण ने देखा कि उनके पिता जो है पीछे से आ रहे हैं। अनुविंदमानम यानी पीछे पीछे आ रहे हैं बाकी लोग के। और अपने पापा को देखकर, अपने पिता को देखकर भगवान जो है और रोने लगे। अभी रोने लगे भगवान, क्रंदन करने लगे। 75 नंबर। पिता च अंतः संभ्रांतः सन अपि। तो पिता जो थे, नंद बाबा जो थे, अंतःकरण में संभ्रांत थे, मतलब एंजाइटी था उनके मन में। अंतःकरण संभ्रांतम अपि, थोड़े डरे हुए भी थे कि हाँ मेरे पुत्र को क्या हो गया, पुत्र को क्या हो गया। संभ्रांतम अपि सन, लेकिन फिर भी अपि तस्य सांत्वनाय मुखमात्रम हसित पात्रम आचरन अचिरादेव तम विपाशयाम आशा। फिर भी अंदर से घबराहट थी, लेकिन भगवान को सांत्वना देने के लिए, सांत्वनाय, भगवान को सांत्वना देने के लिए नंद बाबा क्या कर रहे थे, थोड़ा मुस्कुराने लगे। मुख मात्रम हसित पात्रम, केवल चेहरे से मुख मात्रम हसित पात्रम, मुख से हंसने लगे और ऐसा आचरण करने लगे। और ऐसा करते हुए अचिराद एव तम विपाशयामास, अचिराद जल्द ही, बिना रुके बिना देरी किए क्या करने लगे, विपाशयामास। पाश यानी हम लोग को पता है रस्सी, विपाश यानी कि रस्सी से मुक्त कर देना। तो तुरंत आए और बिना विलंब किए भगवान को विपाशयाम आशा, भगवान को जो बंधन था उससे मुक्त कर दिया, यानी रस्सियां खोल दी जो यशोदा मैया ने बांधी थी। हमें पता है किसी कोई रस्सी खोलने का साहस नहीं कर रहा था इससे पहले, जब बंधे हुए थे। और जब ये वृक्ष नहीं गिरे थे, बहुत लोग आए थे, बलराम जी भी आए थे, कोई भी रस्सी नहीं खोल रहा था। सब सखा लोग आए थे, कोई नहीं खोल रहा था। नंद बाबा अभी ये रस्सी खोल दी। फिर नंद बाबा ने क्या किया, सरोदन वदनम वदनम चुंबन विदन्नपि मुहुः प्रपच्छ च। सरोदन वदनम वदनम चुंबन, तो भगवान का जो मुख कमल था उसका चुंबन किया और मुहुः प्रपच्छ, और बार बार पूछने लगे भगवान से। विदन अपि, ये जानते हुए भी कि क्या कारण है। ऐसा नहीं था कि नंद बाबा को नहीं पता था, लेकिन जानते हुए भी पूछने लगे भगवान से। क्या पूछने लगे, पुत्र पुत्रत्यः स खलु खल बुद्धि येन च उलूखले निर्बंध जनित बद्धस्त्वमसि इति, इस प्रकार पूछने लगे कि पुत्र, हे पुत्र, पुत्रत्यः स खलु खल बुद्धि येन, कैसे खल बुद्धि, खल यानी कि दुष्ट, कौन ऐसा दुष्ट बुद्धि व्यक्ति था, ये न जिसके द्वारा च उलूखले निर्बंध जनिता बद्धस्त्वमसि, कि तुम किस दुष्ट बुद्धि व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार उलूखल से बांधे गए हो। इस प्रकार प्रश्न किया नंद बाबा ने। और वो कहाँ है वह दुष्ट बुद्धि व्यक्ति। स तु पितरी रतश्चिरतः श्लिष्ट कंठतया
भ्यर्णम आगतः कर्णे वर्णयामास। तो भगवान भी जो है पितरी रतश्चिरतः, भगवान भी अपने पिता से बहुत ही ज्यादा रत थे, पिता से बहुत ज्यादा अटैच थे। और श्लिष्ट कंठतया अभ्यर्णम आगतः, श्लिष्ट कंठतया, और भगवान अपने पिता के पास पहुंचे, नजदीक पहुंचे, और कर्णे वर्णयामास, और कान में कहा। क्या कान में कहा? तात माता एव इति, कि हे तात, हे पिताजी, माता एव, माता ने ही ऐसा किया है, मैया ने ऐसा कर दिया, ऐसा भगवान ने बोला। पिता तु ताम पूर्वम विगत संवेदतया अनंतरंतु स्वत एव जात निर्वेदतया दूनाम वेदस्म। तो यहाँ पे समझाते हैं जीव गोस्वामी इस पूरे प्रसंग के संबंध में कि नंद बाबा जो हैं, पिता तु ताम पूर्वम विगत संवेदतया, कि नंद बाबा ये जानते थे कि यशोदा मैया जो है वो बहुत दुखी थी। आगे देखिए बताते हैं कि ये जो पूरा एपिसोड हुआ, इससे यशोदा मैया को बहुत ही दुख पहुंचा था, और वो बेहोश भी हो गई थी। और बेहोशी के बाद जब वो वापस उनको होश आया तो बहुत वो पछता रही थी। और नंद बाबा, तो उन्होंने सब कुछ बतला दिया। इसीलिए नंद बाबा को पता था। तो पिता तु ताम पूर्वम विगत संवेदतया अनंतरंतु स्वत एव जात निर्वेदतया दूनाम वेदस्म। तो पिता को पता था कि क्या हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने कृष्ण से पूछा कि भाई, इसने तुम्हें बांध दिया, तो अज्ञतया अवज्ञया न च प्रपच्छ बालकान किमिदम वृतम इति। तो बोलते हैं अज्ञतया। अज्ञतया मतलब कि जैसे कि एक व्यक्ति जो इग्नोरेंट है, जो अज्ञ है, जिसको कुछ नहीं पता है, उसके जैसा, एक अज्ञ व्यक्ति के जैसा उन्होंने बालकान पप्रच्छ, जो बाकी बालक थे उनसे पूछा, और बोल रहे हैं कि अज्ञ के जैसा पूछा, ना अवज्ञया, अवज्ञा जैसा नहीं पूछा, उन्होंने डिसरेस्पेक्ट नहीं किया, डांट के नहीं पूछा, एक जानकारी के लिए पूछा। क्या पूछा? किम इदम वृतम इति, कि बच्चों, किम इदम विदम वृतम, ये कैसे हो गया। तो इस प्रकार नंद बाबा ने बच्चों से पूछा। ते तु स्वयं एव उचुहु, और जो बच्चे थे उन्होंने बोला, स्फुटम अनेन कृत मध्य गमनेन विस्तीर्ण खले पुरस्थले क्रीडितुम
निष्क्रम्य। तो पूरा अभी डिटेल जो उन्होंने देखा था वो पूरा डिटेल बतला रहे हैं। अनेन स्फुटम कृत मध्य गमनेन। ये जो बालक था, ये जो कृष्ण है, इसने क्या किया, ये मध्य गमनेन, ये दोनों वृक्षों के मध्य में चला गया। और मध्य क्यों गया? विस्तीर्ण खले पुरस्थले क्रीडितुम। तो भगवान क्यों गए दोनों वृक्ष के बीच से? क्योंकि जहां पे थे वहां पे खेलने का पर्याप्त जगह नहीं था। और आगे में दोनों वृक्षों के बाद में जो जगह थी, विस्तीर्ण खले पुरस्थले, वो बहुत ही बड़ी जगह थी खेलने के लिए। और वहां पे क्रीडितुम, खेलने के लिए, निष्क्रम्य विकृष्ट तले तिर्यक भावाद अचले च अस्मिन उलूखले। तो अभी क्या किया भगवान ने, चूंकि आगे बहुत बड़ा ग्राउंड था, उनको खेलना था, तो उन्होंने क्या किया, ये जो उलूखल था, ओखली थी जो उनके पेट से बंधी हुई थी, तो इस ओखली को उन्होंने क्या किया, तो तिरछा हो गए। देखिए यहाँ पे बोला गया तिर्यक भावाद अचले। तिर्यक भाव मतलब थोड़ा टेढ़ा हो गए, और टेढ़ा करके वो वहां से निकलना चाहे। च अस्मिन उलू खले। और जब इस प्रकार निकलना चाहे भगवान, तो खटत 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 खटती त्रुटित ताम ऋच्छत कुठद्वयम झट इति लुठद भावम आनच्छ। तो जब इस प्रकार भगवान कर रहे थे, तो खटत खटती, ऐसे खटखट की आवाज आई। खटखट की आवाज क्यों आ रही थी? क्योंकि वृक्ष जो है वो टूट रहे थे। और फिर क्या हो गया? त्रुटित ताम ऋच्छत कुठद्वयम झटिति लुठद भावम आनर्छ। और फिर क्या हो गया? जब इस प्रकार खटखट की आवाज आई, एकाएक क्या हो गया, ये जो वृक्ष हैं ये गिर गए। तो इस प्रकार ये जो दो वृक्ष हैं वो किस प्रकार टूटे, वो बच्चे जो हैं वो बतला रहे। बच्चे जब इस प्रकार बतलाएं, उसके पश्चात क्या हुआ वो बतला रहे हैं कि जब ये वृक्ष टूट गए, उसके बाद क्या हुआ। तो ये बच्चे बतला रहे हैं, सब दो बालक बतला रहे हैं। ततश्च खंडिताभ्याम आभ्याम निर्गत्य कटक मुकुट कुंडलादि मंडितौ रोचिष्मद वपुष्मन्तौ शुष्माणौ प्रणमन्तौ समन्तादेतम किमपि संतोषयामासतु। ततश्च, उसके पश्चात क्या हुआ, खंडिताभ्या खंडिताभ्याम आभ्याम निर्गत्य। ये जो खंडित वृक्ष थे, ये जो टूटे हुए पेड़ थे, उनसे क्या निकला, उनसे क्या प्रकट हुए? कटक मुकुट, तो सोने का मुकुट, सोने का कुंडल, कुंडल आदि मंडितव, इससे मंडित, तो मंडितव है यानी दो लोग थे। तो ये दो लोग कौन थे? हम लोग को पता है, नलकुवर और मणिग्रीव। तो उनके बारे में बता रहे हैं कि ये दो लोग जो हैं, कि कटक यानी कि कंगन, मुकुट यानी कि पता है हम लोग को मुकुट, कुंडल यानी कान में पहनने जाने वाले कुंडल, ये लोग उत्पन्न हुए जहां से वृक्ष टूटे थे वहां से। और प्रणमंतौ, प्रणाम करने लगे भगवान को। समन्तादेतम, हर जगह से प्रणाम करने लगे। और फिर किमपि संतोषयामासतु,
तद उत्तरम उत्तरस्याम दिशि प्रास्थि शाताम। तो सभी दिशाओं में प्रणाम करने के पश्चात फिर भगवान की प्रशंसा करने लगे। और फिर उत्तर दिशा की तरफ चले गए। उत्तर दिशा यानी नॉर्थवर्ड चले गए। तद उत्तरम उत्तरस्याम दिशि प्रास्थित शाताम। प्रस्थान कर गए उत्तर दिशि, नॉर्थ की तरफ चले गए। अभी ये सब जब बच्चों ने बताया तो क्या हुआ, बाकी लोग सोचने लगे, तदेतद आकल्य बालानां प्रलापो अयमिति वत्सलाः कलयाम बभूवुः। तो जितने बड़े बड़े गोप थे, जिनको वात्सल्य था, नंद बाबा इंक्लूडेड, तो उनको लगा तदेतद आकल्य बालाना, ये तो बच्चों की बातें हैं। बच्चे जो हैं, अयम प्रलापम, अयम प्रलापः, ये जो है प्रलाप कर रहे हैं। प्रलाप कर रहे हैं यानी बच्चों वाली जो बातें हैं वो कर रहे हैं। तो जिनका वात्सल्य भाव था उनको ऐसा लग रहा था। अन्ये तु सांशयिक तान अपेत चेतसः प्रजाता। लेकिन जो अन्य थे, उनका इस प्रकार वात्सल्य भाव नहीं था जो बाकी गोप थे। सांशयिक, सांशयिक तान अपेत चेतसः प्रजाता, उनके हृदय से ये संशय जो है नहीं गया। उनके हृदय से ये डाउट नहीं गया कि सही में ये वृक्ष टूटा कैसे, और ये जो बच्चे बोल रहे हैं हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई हो सकता है ये सच बोल रहे हो। तो कुछ लोगों को ऐसा लगा। ततश्च क्रमाद एकदवयादि प्रक्रमान मिलितेन व्रज जनेन समम व्रज भूपालः। तो ततश्च, उसके पश्चात क्या हुआ, क्रमाद एक द्वयादि, क्रम पूर्वक एक दो लोग आते गए और नंद बाबा को प्रक्रमान मिलितेना व्रज जनेना समम व्रज भूपाला। तो व्रज भूपाल यानी व्रज के राजा जो हैं, उनके साथ साथ बाकी लोग भी आने लगे, मतलब उनके पास आने लगे। और फिर नंद बाबा ने क्या किया, स्व बालकेन अंकम सद अलंकृत्य नित्य कृत्य कृते कालिंदीम अनुविंद मानस तेन आनुषज्य निमज्य तत्रैव विप्रह स्वस्ति वाचनादिकम आचर्य। तो देखिए, अभी नंद बाबा ने क्या किया, स्व बालकेन अंकम सद अलंकृत्य, अपने बालक को उन्होंने क्या किया, अपने गोद में ले लिया। और गोद में लेने के बाद नित्य कृत्य कृते कालिंदीम अनुविंदमान, नित्य कृत, अपना जो डेली का काम होता है उसको करने के लिए कालिंदी के तट पे चले गए, यानी यमुना नदी के पास चले गए। और फिर वहां पे तेन अनुसज्य निमज्य, तो भगवान को गोदी में लिए लिए ही उन्होंने डुबकी लगाई यमुना जी में। और जिस समय डुबकी लगा रहे थे उस समय क्या हो रहा था, तत्रैव विप्रह स्वस्ति वाचनादिकम आचर्य। तो वहां पे तत्र एव, उस जगह पर विप्रों के द्वारा स्वस्ति वाचन आदि हो रहा था, यानी ब्राह्मण लोग जो हैं स्वस्ति वाचन कर रहे थे। स्वस्ति वाचन यानी जिससे कल्याण होता है। और
उनका इस प्रकार जब स्वस्ति वाचन हो गया, तब नंद बाबा ने क्या किया, महादानादिकम विसर्ज्य निकायम आसज्य, उनको बहुत सारे दान दिए और फिर पूर्वाहन भोजनाय ससज्ज, तो पूर्वाहन का भोजन करने के लिए अपने घर जो है वापस लौट गए। पूर्वाहन का भोजन यानी कि ब्रेकफास्ट जैसा समझ लीजिए, पोस्ट प्री आफ्टरनून पूर्वाहन, आहन यानी कि मध्य दिन, मध्याह्न बोलते हैं ना, तो मध्याह्न के पहले होता है पूर्वाहन और मध्याह्न के बाद होता है अपराह्न। आहन यानी दिन। तो पूर्वाहन का भोजन जो है वो लेने के लिए अपने घर चले। तज्जायातु तज्जाभ्याम दुख लज्जाभ्याम सज्जंती। तो अभी देखिए यशोदा मैया की क्या स्थिति थी। इतना सब कुछ हुआ, यशोदा मैया जो थी वो स्पॉट पे नहीं आई थी, वो घर ही पे थी। तो तज जाया यानी कि उनकी जाया यानी उनकी पत्नी, तज्जाभ्याम दुख लज्जाभ्याम, तो यशोदा मैया दुखी भी थी और लज्जित भी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण को बांधा था, तो इसके कारण उनको दुख भी था कि मैंने अपने पुत्र को बांध दिया, जिसके कारण कितना दुख आ गया उस पर। और लज्जा भी आ रही थी कि कैसे मैं अपने पुत्र को बांध सकती हूँ, और इतना सब कुछ हो गया मेरे बांधने के कारण, तो बहुत लज्जित भी थी अपने कृत्य को। तो वहां पे यशोदा मैया का ये कंडीशन था। इसीलिए सज्जंती गृहाद आग्रहास आग्रहाच न निष्क्रांतवती, इसीलिए वो घर से निकली नहीं। न च गृहागतः संभाषितवती ही, और घर में जितनी महिलाएं भी आई थी, अभी नंद बाबा आए थे तो बहुत सारे गोप लोग भी आए थे साथ में, और महिलाएं भी आई थी। तो जो भी गृह आगतः, जो भी उनके घर में आई थी स्त्रियां, संभाषितवती, उनके साथ संभाषण नहीं कर रही थी, उनके साथ बात नहीं कर रही थी। तो इस प्रकार यशोदा मैया थी घर पे। सर्वास्वर सर्व आस्व वागेव निवृत्तासु समाधानोहिनी रोहिणी गौरव पात्रिभिः पौरोगविभिः परिवेशयामास। तो जब इस प्रकार सभी महिलाएं जो हैं उनसे निवृत्त हो गईं, सभी महिलाएं जो हैं वहां से चली गईं यशोदा मैया के घर से, तब समाधानोहिनी रोहिणी, रोहिणी मैया जो है वो वहां पे आई। और रोहिणी मैया के बारे में बोला गया है समाधानोहिनी, कि वो सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करती थी, इसीलिए समाधानोहिनी रोहिणी। गौरव पात्री भी पौरोगी भी, तो जो असिस्टेंट्स थी, जो खाना बनाने में हेल्प करती थी यशोदा मैया का, रोहिणी मैया का, तो उनके साथ वो आई गौरव पात्री भी। और वो गौरव पात्री मतलब कि बहुत रिस्पेक्टेबल थी वो, जो असिस्टेंट्स थी, जो किचन में हेल्प करती थी दोनों का। और परिवेशयामासा, उनको चारों तरफ से घेर लिया इन लोगों ने, रोहिणी मैया और जितने असिस्टेंट्स थे किचन में जो साथ में काम करते थे। श्री व्रज 80 नंबर लास्ट वाला। श्री व्रजराजस्त्व वरजात्मजम राममपि समानीय तेन सुतेन च सार्धम तयोः स्निग्ध कलकोलाहल निदिग्धः सग्धिम आचरितवान। आगे बतलाते हैं।
कि जब वापस आ गए नंद बाबा अपने घर और ये सब हो गया, तो श्री व्रजराज त्व वरजात्मजम रामम अपि। तो राम यहाँ पे बलराम जी के लिए बोला जा रहा है। तो बलराम जी जो है उनके उनको भी ले लिए, तेन सुतेन, और कृष्ण को भी ले लिए। तो बलराम जी को भी ले लिए, कृष्ण जी को भी ले लिए, और दोनों को लेके फिर वो अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। तो यहाँ पे बोला गया है बलराम जी के बारे में भी कि बलराम जी यानी कि वसुदेव जी के पुत्र, वसुदेव जी के पुत्र बलराम जी, और अपने लाला, अपने पुत्र तेन सुतेन कृष्ण, इन दोनों को साथ में लेकर स्निग्ध कोलाहल निदिग्ध सगधिम आचरितवान। तो स्निग्ध कोलाहल निदिग्ध, हल्की आवाज में इनसे बातें करने लगी। मंद मंद ध्वनि में ये दोनों बच्चे जो हैं, ये लोग नंद बाबा से बातें करने लगे, और उसी बातचीत के बीच बीच में ही ये लोग भोजन करने लगे, एक साथ भोजन करने लगे। ताभ्याम मूर्त परमानंद पूर्ताभ्याम मुहूर्तम एकम विश्रम्य च सम्यक सम्यक ईदृग ईदृगौशीर सुख धीर चेता गवागमन रम्य समये गोस्थानमागम्य गोदोहना आदि कार्यम च कारयति स्म। तो जब इस प्रकार ब्रेकफास्ट ले लिया नंद बाबा ने कृष्ण और बलराम के साथ, उसके पश्चात ताभ्याम मूर्त परमानंद पूर्ताभ्याम मुहूर्तम एकम विश्रम, एक मुहूर्त के लिए विश्राम किया दोनों के साथ। ताभ्याम, और ताभ्याम यानी कि बलराम और कृष्ण दोनों के साथ, और दोनों की विशेषता बतलाते हैं इस विशेषण से, मूर्त परमानंद पूर्ताभ्याम, जो साक्षात परम आनंद की मूर्ति है उनके साथ। तो ये कृष्ण और बलराम जो है उनके साथ विश्रम्य यानी विश्राम किया, और ये दोनों जो है कृष्ण और बलराम, उन वो लोग परम आनंद की मूर्ति हैं, मूर्तिमान परम आनंद में है दोनों कृष्ण बलराम। कितनी देर तक? मुहूर्तम एकम, एक मुहूर्त तक विश्राम किया। एक मुहूर्त यानी हम लोग को पता है 48 मिनट। च सम्यक ईदृगौशीर सुख धीर चेता, उनका चित्त कैसा था? उनका चित्त बहुत ही सुखी था, बहुत ही सेटिस्फाइड थे। क्यों? क्योंकि दोनों बच्चों के साथ वो थे, और जब नींद उन्होंने ली, इस प्रकार विश्राम कर लिया, तो बहुत सुखी उनको सुख का अनुभव हुआ। जनरली हम लोग देखते हैं कि बच्चों के साथ इस प्रकार रहने से थोड़ी देर बहुत ही सुखी अनुभव होता है, बहुत सुख का अनुभव होता है। और इसके बाद जब वो रिफ्रेश हो गए नंद बाबा, तो क्या किया? गवा गमन रम्य समये
गोस्थानम आगम्य। गव आगमन रम्य समय। तो गव गव आगमन रम्य समय, गाय जब लौटते हैं तो वो रम्य समय में, उस सुंदर समय में, बहुत ही सुंदर समय होता है, गोधूली बेला बोलते हैं जब गाय लौटती हैं शाम के समय। तो उस समय समय क्या किया उन्होंने, गोस्थानम आगम्य, गौशाला आ गए, गोस्थान आ गए, गुहाल आ गए, और वहां आकर गोदोहन आदि कार्यम च कारयति स्म, गोदोहन आदि कार्य करने लगे। तो गाय को दुहने इत्यादि का कार्य जो है करवाने लगे। कारयति लिखा हुआ है, कारयति मतलब करवाने लगे, मतलब उनके बहुत सारे असिस्टेंट्स होंगे जो कि गाय दुहने का काम करते होंगे, तो उनसे ये कार्य करवाने लगे गुहाल में आके। तो आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। तो ये उस दिन का। प्रभु जी, हाँ, हरे कृष्ण। बोलिए। प्रभु जी, पूर्वान्न मतलब दोपहर का शायद हो सकता है। सुने हम पूर्वान्न मतलब दोपहर बोला जाता है, नहीं, क्योंकि फिर आटा लिखने के बाद फ्रेश होके फिर गोदान करने गए तो गाय आ गया, शाम गोधूली हो गया ना। पूर्वाहन मतलब बिफोर नून, और अपराहन यानी, ठीक है ठीक है, हाँ, अपराहन हरे before कृष्ण noon, माता जी। अपराहन यानी आफ्टरनून, और अहन यानी जो बीच का समय होता है उसको मध्याह्न बोलते हैं, मतलब नून। नून, बिफोर नून, आफ्टरनून, पूर्व अहन, अपराहन और मध्याह्न, ये तीन समय होता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, समय मिलेगा उसका। अच्छा, ठीक है। तो 81 नंबर पे चलते हैं। उदवसिताद तिसिताम सीताम आनाय तया सहितम सुहितम सह सवयोभिस्तनयौ स्तनपान गतिनिधितया धारोष्णम पयः पाययामास च। तो अभी देखिए क्या हो रहा है। उदवसिताद अति सीताम सीताम आनय, सीता बोलते हैं मिश्री को। तो जब वापस लौटे, नहीं, वहीं पे एक्चुअली, गुहाल में ही, गुहाल में ही जब थे तो दूध दूह लिया था, दूध दूहने के बाद वापस घर गए और वहां से मिश्री लेके आए, और मिश्री लेके आने के पश्चात उसके साथ, मिश्री के साथ उन्होंने क्या किया, सवयो भी तनयो, सवयो भी यानी कि बाकी जो गोपाल थे, बाकी जो गोप थे, बच्चे थे, उनके साथ तनयऊ, अपने दोनों पुत्रों को उन्होंने क्या किया, स्तनपान प्रतिनिधि तया, स्तनपान प्रतिनिधि यानी कि बच्चों को माँ का दूध पिलाया जाता है, लेकिन उसका जो सब्सिट्यूट है, उसका जो प्रतिनिधि है, वो गाय का दूध है। तो इस गाय के दूध को धारोष्णम पयः, धारोष्ण दूध यानी कि गर्मा गर्म जो गाय का फ्रेश निकाला हुआ दूध होता है, धारोष्णम पयः, ये जो गर्मा गर्म दूध था गाय का, पाययाम आसच, उनको पिलाया। तो अंदर से मिश्री लेके आए, और ये जो गाय का दूध है, जो गर्मा गर्म दूध उन्होंने दुहाया था, इसको पिलाया।
इसको पिलाया, सभी जो ग्रुप थे उनको, और अपने दोनों बच्चों को भी। इतना ही नहीं किया, शिक्षयामास च तत्र पत्रपुटी घटनाम। इतना ही नहीं किया, उनको शिक्षयामास च, उनको पढ़ाया भी, कि नंद बाबा भी अपने बच्चों को पढ़ाते थे। तो इस प्रकार नंद बाबा ने इनके साथ इनको पढ़ाने के पश्चात आगे देखते हैं 82 नंबर। एक और चीज इन्होंने किया, पत्र पुटी घटनाम। पत्र पुटी घटनाम का दो मतलब है। पत्र पुटी घटनाम मतलब कि पत्र लिखने की शिक्षा दी, और दूसरा मीनिंग है पत्र पुटी घटनाम, यानी पत्र यानी पत्ता भी होता है, तो पत्ता का पुटी यानी पत्ता का दोनों दोना जो है वो कैसे बनाया जाता है उसको बनाना सिखाया। तो इस बात की शिक्षा दी, ये बात सिखाया हूं। फिर आगे देखते हैं 82। अथ पुनरपि हर्म्य हर्म्यमागम्य ताभ्याम आचरित सायं भोजन सुख समाजे व्रजराजे सह रोहिणी का तदीय संतत सुखाभीका। तो अब ये सब करने के पश्चात वापस लौटे नंद बाबा। हर्म हर्म्य हर्म्यम आगम्य, अपने घर वापस लौट गए। ताभ्याम आचरित सायं भोजन सुख समाजे, और फिर सबसे मिले घर लौटकर। और सायंकालीन भोजन जो है, सायंकालीन भोजन करने के लिए इस प्रकार घर लौटे। सायं भोजन सुख समाजे। और तब सह रोहिणी रोहिणिकास तदीय संतत सुखा भी कहा। तो रोहिणी मैया जो है वो बाकी स्त्रियों के साथ, बाकी स्त्रियां कौन हो सकती हैं, नंद बाबा के और चार भाई हैं उनकी पत्नियां। तो ये सब मुख्य मुख्य स्त्रियां हैं। स्वकुल मणिक्य स्वकुल माणिक्य लक्ष्म्य सर्व प्रमाणिक्य समासाद्य निवेदित वत्य। तो ये जो स्त्रियां हैं ये हमेशा ब्रजराज के निरंतर सुख की कामना करती है, और इनके बारे में बोला जा रहा है मणि मुक्तामयी लक्ष्मी स्वरूपा है ये। मणि यानी कि जेम्स, और मुक्ता यानी कि मोतियां। तो मोती और रत्नों से सुसज्जित लक्ष्मी स्वरूपा है ये। और ये सभी प्रामाणिक वृद्ध गोपियां जो थी, रोहिणी मैया और बाकी जो स्त्रियां थी, इन्होंने व्रजराज के पास जाकर निवेदन करने किया। क्या निवेदन किया, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये। निवेदित वत्य, इन्होंने निवेदन किया, राजन कृष्ण जनन्यद्य ना भुक्तवती। हे राजन, कृष्ण जननी, कृष्ण की जननी कौन, यशोदा मैया, अद्य ना भुक्तवती, आज उसने खाना नहीं खाया है। तो बोली वो कि यशोदा मैया ने आज खाना नहीं खाया है। ना केनचिद उक्तवती च वर्तते, और कुछ बोल भी नहीं रही है, बिल्कुल चुपचाप है। और
ताम अनु सर्वाश्च तथा वर्तन्ते। ताम अनु सर्वाश्च, उनको फॉलो करते हुए बाकी स्त्रियां जो घर की हैं, सर्वाच तथा वर्तन्ते, वो भी उसी प्रकार है, उन लोगों ने भी कुछ नहीं खाया है। तो इस प्रकार जब स्त्रियों ने बोला कि वो लोग ही कि हमने भी कि बाकी स्त्रियों ने भी कुछ नहीं खाया है और वो भी चुपचाप बैठी हुई हैं, तो अभी नंद नंद बाबा क्या बोलते हैं, व्रजराज सह दुख हासम उवाच, कि जो व्रजराज थे, नंद बाबा थे, सह दुख हासम उवाच, कि उनको दुख भी लगा, लेकिन दुख के साथ साथ, दुख होने के बावजूद वो थोड़ा हंसते हुए बोले, वयम किम कुर्मा, कि हम क्या करें, रोषम अनुवर्तमाना स्वयमेव स्वदोषम पश्यतु। बोले कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, रोषम अनुवर्तमाना, कि जो रोष यानी क्रोध को फॉलो करती हैं यशोदा मैया, जिनको इतना गुस्सा आता है, स्वयं एवं स्वयं ही स्वदोषम पश्यतु, अपना ये दोष देख ले, कि जो इतना गुस्साती है तो उनके साथ तो ऐसा होना ही है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, वो खुद ही देख ले कि देखो क्रोध करने से क्या होता है। ऐसा नंद बाबा ने थोड़ा हंसते हुए बोला, लेकिन अंदर से दुख भी हुआ। तो इस प्रकार जब नंद बाबा ने बोला, सर्वाह साश्रम उचुहु, तो सभी लोग की आंखों में आंसू आ गए, और आंसुओं के साथ ही उन्होंने बोला, अंत हाय सा खलु अंतर्बहि अपि अति कोमला, ये जो यशोदा है, ये तो अंदर से भी और बाहर से भी अति कोमल है, अतिशय कोमल है। और ताव तव ईदृश आलापेन तापेन अति म्लास्यति, तव ईदृश आलापेन, आप अगर ऐसा बोलेंगे तो आपके ऐसे वाक्यों से उनका जो ताप है बढ़ जाएगा, और उस ताप के कारण और दुखी हो जाएंगे। तो फिर क्या हुआ, व्रजराज तु सस्मित सुतम अपृच्छत, तभी नंद बाबा ने हंसते हुए अपने पुत्र से पूछा, तात स्वमातरम यास्यसि, तात स्वमातरम यास्यसि, ये पुत्र अपने माता के पास जाओगे। कृष्ण वाचा, कृष्ण ने बोला, नहीं नहीं, नहीं जाऊंगा, किंतु त्वामेव समया समयान गमिष्यामि, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, लेकिन त्वामेव, आपके साथ ही, समया समयान गमिष्यामि, आपके निकट ही मैं अपना समय जो है वो बिताऊंगा। कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं। अथ राजज्याय प्रजावत्य साहसम ऊचुः, तो कृष्ण जब ऐसा बोले तो वो अथ राजज्याय, राजा के ज्याया यानी कि बड़े भाई, प्रजावत्य साहसम ऊचु, तो ब्रजराज के जो बड़े भाई हैं उनका नाम है उपनंद, सबसे बड़े भाई। तो तो उपनंद जो थे राजज्याया, उनकी प्रजावत्य, तो तो उनकी जो पत्नी है, उपनंद बाबा की पत्नी, वो बोली, सहासम ऊंचू, वो हंसते हुए बोली कि स्तनम कस्य पास्यसि, कि तुम दूध कैसे पियोगे अगर तुम अपने पापा के पास रहोगे तो कृष्ण वाचा, कृष्ण बोलते हैं, सीता संभव सीता संभव विष्णु धारोष्णम पय पास्याम,
कि मैं क्या करूंगा कि जो धरोष्ण धरोष्ण दूध है उसमें मिश्री मिला लूंगा और वो दूध पी लूंगा। सर्वा उचुहु, तो सभी लोग, वहां पे स्त्रियां जो थी वो बोली, के न क्रीडिशियसी, किसके साथ खेलोगे, खेलोगे कैसे तुम फिर, क्योंकि यशोदा मैया के साथ भगवान खेलते भी थे। तो कृष्ण वाचा तातेन एव समम, कि मैं अपने तात यानी अपने पिता के साथ ही खेलूंगा, और तथा भ्रातरम अपनी संगम गमयिष्यामि, और अपने भाई को भी साथ ले जाऊंगा, अपने पिता के साथ खेलूंगा और अपने भैया को बलराम जी को भी साथ में ले के चला जाऊंगा। तो व्रजराज वाचा, तो नंद बाबा पूछने लगे, भ्रातुः मातरम कथम नानुगच्छसि, तो कि अच्छा, भ्रातृ मातरम, अपने बड़े भाई की जो माता है यानी रोहिणी मैया, उनके पास नहीं जाओगे, उनका अनुसरण क्यों नहीं कर रहे हो तुम, रोहिणी मैया के पास क्यों नहीं जा रहे हो। कृष्ण सरोषास सरोषाश्रम उवाच, तो कृष्ण जो है, दो उनके इमोशंस यहाँ पे हैं, रोष भी है और अश्रु भी है। तो गुस्सा भी था और आंखों में आंसू भी आ गए उनके, कृष्ण के, जब ये प्रश्न पूछा गया। तो कृष्ण बोलते हैं, वाचा, माम विहाय इयम अपि व्याय इति, तो कृष्ण को गुस्सा भी था और आंख में आंसू भी आ गए और बोल रहे हैं, माम विहाया, कि मुझको छोड़कर, इयम अपि आया, ये भी चली गई थी, जब कठिन समय आया था, जब मैं बंधा हुआ था, तो ये भी मुझको आपत्ति के समय छोड़ के चली गई थी, तो इनके पास भी मैं नहीं जाऊंगा। अभी जब कृष्ण ऐसा बोल दिए, तो क्या हुआ, तद एतद आकर्ण्य शास्त्रा रोहिणी नीचैर उवाच, तद एतद आकर्ण्य, ऐसा सुनकर रोहिणी मैया जो है, शास्त्रम, उन शास्त्रा यानी कि उनके भी आंखों में आंसू आ गए, और नीचैर उवाच, धीमे आवाज में बोली रोहिणी मैया, पुत्र कथम कठोराय से माता तव दुखायते, यह पुत्र इतने कठोर आचरण क्यों करते हो, कथम कठोराय से, इतना कठोर क्यों बनते हो, माता तव दुखायते, तुम्हारी माता जो है, तुम्हारी मैया जो है वो दुखी है। कृष्णस्तद एतत् शिनु शिण्वनिव शास्त्रम पितृमुखम ईक्षते स्म, तो कृष्ण को जब ऐसा बोला रोहिणी मैया ने, तो कृष्ण कृष्ण तद एतत् शिण्वन इव, ये सब सुनकर भी कृष्ण जो है, सुनते हुए भी ऐसा लग रहा था कि अनसुनी कर दी, तो सुनते हुए भी कृष्ण जो है, शास्त्रम, आंखों में आंसू भरे हुए, पितृमुखम ईक्षते स्म, अपने पिता नंद बाबा का मुख जो है वो देख रहे थे, देखने लगे। तो अभी रोहिणी तु संकर्षणम तस्य संकर्षणाय संज्ञया ज्ञापयामास, संकर्षण यानी कि बलराम जी, तो रोहिणी मैया ने क्या किया, देखा कि ये कृष्ण तो मान नहीं रहा है, तो संकर्षणाय संज्ञया ज्ञापयाम आस, उन्होंने ज्ञापन दिया यानी बलराम जी को संकेत से समझाया। क्या संकेत से समझाया, संकर्षणाय, संकर्षण का मतलब खींचना भी होता है, तो
दो दो देखिए, संकर्षणम तस्य संकर्षणाय संज्ञया ज्ञापयामास, कि संकर्षण को उन्होंने ऐसे संकेत किया, इशारा किया कि देखो इसका संकर्षण आए, संकर्षण कर लो, इसको खींच के लेते चलो। तो दोनों जगह देखिए दो मतलब आ रहा है, एक जगह बलराम, एक जगह खींचना। तो संकर्षण यानी बलराम जी ने क्या किया, तेन गृहीत हस्त पुनः असौ निरस्त तद हस्ततया विद्युत्य पितुर उत्संग संगी बभूव। तेन गृहीत हस्त, बलराम जी ने उनका हाथ पकड़ लिया कृष्ण का और खींचने लगे ले चलने के लिए, लेकिन कृष्ण ने क्या किया, पुनः असौ निरस्त तद हस्ततया, बलराम जी का हाथ जो है जो छुड़ा लिया अपना हाथ कृष्ण ने। तो हाथ हाथ छुड़ाकर, फिर से बलराम जी का हाथ छुड़ाकर क्या किया कृष्ण ने, विद्रुत्य तुरंत ही पितुः उत्संग संगी बहुआ, पिता के पास दौड़ गए और उनके गोद में चिपट गए। तो तथा भवंश्च भुजाभ्याम अवगुंठित तत्कंठ कृत वाष्प दृष्टिम, तथा भवंश्च भुजाभ्याम अवगुंठित तत्कंठ, अभी भुजाभ्याम अपनी दोनों भुजाओं से उन्होंने नंद बाबा के गर्दन को पकड़ ली और नंद बाबा के बारे में बताया जा रहा है, कृत वाष्प वृष्टि, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, तद दृष्टि में वह पश्यम स्तम अतीव वश्यम आचरण आसी। तो उनके पिता जो थे नंद बाबा, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और अपने पिता को इस प्रकार रोते रोते देखकर कृष्ण जो है देखने लगे, पश्यन यानी देखने लगे, अतीव वश्यम आचरण आसी, और इस प्रकार उनको वश में कर दिया उन्होंने। तो नंद बाबा इस प्रकार रो रहे हैं और अपने पुत्र के बिल्कुल वश में हैं, और सभी लोग जितने लोग वहां हैं सभी लोग इस प्रकार ये लीला जो है देख रहे हैं। एक और देखेंगे हम लोग 85, व्रजराजस्तु मार मार्तयन्तः मातर्यन्तः स्नेहमस्य पर्यालोच्य तद अभिव्यक्तये हस्तम किश्चिद उदस्तम विधायाभि दधे। तो जब इस प्रकार चल रहा था तो ब्रजराज यानी कि नंद बाबा मातर मातरी अंतः स्नेहम अस्य, उनको पता था कि अस्य इस कृष्ण का मातरी अंतः स्नेहम, अपनी माता के प्रति अंदर से बहुत स्नेह है, अंदर से बहुत प्यार करते हैं। पर्यालोच्य तद अभिव्यक्तये हस्तम किश्चिद उदस्तम विधायाभि दधे। तो इनको पता था कि इनके अंतःकरण में माता के प्रति तो खूब स्नेह है, ये विचार कर और कृष्ण के इस आंतरिक स्नेह को प्रकट करने के लिए ब्रजराज ने क्या किया कि अपने हाथ को कुछ हस्तम किश्चित उदस्तम, अपने हाथ को थोड़ा उठाया, हाथ थोड़ा ऊंचा किया, विधाया भी दधे, हाथ ऊंचा करके उन्होंने बोला, ऐसे अपना एक हाथ उठाया और ये बोला नंद बाबा ने श्री कृष्ण से, पुत्र यदि वक्षी तरही बाढ़म ताम ताड़यामी, पुत्र यदि तुम बोलो तो हम अच्छे से उनका पिटाई करेंगे, इनका, यशोदा मैया का। तो
कृष्णस्तु तद असहम असहमानस असहमानः तस्य हस्तम स्तंभयामास। तो कृष्ण से ये सहन नहीं हुआ और उन्होंने क्या किया कि तद असहमानस, उनको सहन नहीं हुआ, असहन हो गया उनको, असह्य था उनके लिए चीज। तस्य हस्तम स्तंभयामासा, उनके हाथ को जोर से पकड़ लिया उन्होंने, कृष्ण ने। ततो व्रजराज पुनर्विहस्य निज वत्सल तया अतीव सदयम। और तत्पश्चात व्रजराज ने क्या किया, पुनः विहस्य, पुनः विहस्य यानी कि हंसे, विशेष रूप से हंस हंसकर, निज वत्सल तया अतीव सदयम, और अपने वात्सल्य भाव के कारण अत्यंत दयापूर्वक उन्होंने क्या किया, तदीय मातुर मातुः अपि हृदयम अधीयन, भगवान के मातु, भगवान की माता के हृदय का ध्यान करते हुए कि हाँ यशोदा पे क्या बीत रहा होगा, तो इसीलिए उसका स्मरण करते हुए उन्होंने कृष्ण से बोला, पुत्र तव माता यदि एवं भविष्यति तदा किम करिष्यसि। तो नंद बाबा ने ऐसा मुंह बनाया अपना, जैसे कि कोई व्यक्ति मर जाता है ना तो ऐसा मुंह बना देता है ना। तो तब माता यदि एवं भविष्यति, यदि तुम्हारी माता ऐसी हो जाए, और ऐसी जब बोला उन्होंने तब ऐसा मुंह बना लिया जैसे कोई मरा हुआ आदमी बनाता है। यदि तुम्हारी माता मर जाए तदा किम करिष्यसि, तो क्या करोगे। तो इति अनधातो विरुद्धार्थम प्रयुज्य सपरिहासम आहसि। तो ऐसा परिहास पूर्वक नंद बाबा ने कहा। कृष्णस्तु बालक भावेना जस्रम मातरी सतृष्ण साश्रम। तो जब ऐसा नंद बाबा ने कहा तो बालक भावेना आजस्रम मातरी सतृष्ण साश्रम, तो कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि बालक का भाव था माता के प्रति, उनको माँ की याद आ गई। क्योंकि नंद बाबा ने ऐसा बोल दिया कि तो मम्मी मर जाएगी तो क्या करोगे फिर। तो कृष्ण बोलने लगे, पुत्र में माता तत्र गम्यताम, कहाँ है मेरी माता, मैं वहां जाऊंगा। इति शशंकम रोहिणी अंकम गतवान, इस प्रकार बहुत डर गए भगवान और रोहिणी मैया के गोद में चले गए। ततश्च प्रहसित कलक कलकलेषु सकलेषु परम सुखारोहिण्या रोहिण्याति रोहिण्यानीतः। ततश्च, तत्पश्चात क्या हुआ, प्रहसित कलकलेषु, जब कृष्ण ऐसा बोले रोहिणी मैया की गोद में जाकर, तो सभी जन का कलकल ध्वनि, सब कोलाहल जो है, सभी जनों का हंसी जो है उसके कारण कोलाहल हो गया। प्रहसित कलकलेशु, सब लोग के हंसने के कारण कोलाहल हो गया। और परम सुखा रोहिण्या रोहिण्या आनीतः स अपि, तो रोहिणी माता के बारे में बताया जा रहा है, परम सुखा रोहिणी, परम सुख प्रदायिनी श्री रोहिणी जी जो है, उनके द्वारा कृष्ण जो है लाए गए हैं। लाए गए कहाँ पे, यशोदा मैया के पास। और स अपि वेश्म प्रविश्य, वो भी घर में प्रवेश करके, अभी बाहर में ही हो रहा था सब कुछ, यशोदा मैया अंदर में ही थी घर के। सरोदनम ओदन ओदम अम्बा अम्बाला अम्बालागलम लग्नवान। तो कृष्ण भी जब रोहिणी मैया के द्वारा
लाए गए यशोदा मैया के पास, तो घर में प्रवेश कर कर रोते हुए, और थोड़ा हर्ष भी था, वे यशोदा मैया के गले से जाके लिपट गए। तो इस प्रकार ये दामोदर लीला के बाद की लीला जो है वो हम लोगों ने देखी। हरे कृष्ण।